हेलो एंड हाय प्यारे बच्चों, प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो? आई होप कर चुके हो। यस। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 3.1। 3.1 एक्सरसाइज का जितना भी बेसिक था हमने आपको लिखवा दिया था। कर्व, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी, सब कुछ आपको हमने करा दिया। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी या वो वर्क नहीं किया तो वीडियो पॉज करके पहले उस पूरे काम को रिकैप कर लें, उसको रिवाइज कर ले, फिर देखें एक सेकंड में सम होता है। ये हमारा फर्स्ट सम है बच्चों, ये फर्स्ट सम यहां तक लिखा है और ये इसका आंसर लिखा है। अभी आपको बताते हैं सम क्या है और आंसर कैसे कैसे आया। ठीक बच्चों, देखिए गिवन हेयर सम फिगर्स, कुछ फिगर दे रखे हैं बच्चों 1 to 8, ये यहां तक दे रखे हैं। इनको हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मतलब उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 सिंपल कर्व, इन सभी में से सिंपल कर्व को छांट लेना है, फिर सिंपल क्लोज कर्व को छांटना है, फिर पॉलीगन को, फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन को और फिर कॉनकेव पॉलीगन को, इन सभी को छांट लेना है। ठीक बच्चों, कर्व हमने बनाई थी, कर्व हमने सीखा था क्या होता है कर्व, व्हाट इज कर्व। हम पेन लेते हैं, उसी को जैसे भी हमारा मन करता है किसी पेपर पे वैसे हम उसको चलाते चले जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारे पास कर्व बन जाती है। अब वो हमारे पास दो तरह की हो सकती है और पेन को हमें लिफ्ट नहीं कराना बच्चों। ठीक, अगर वो आपस में कट कर देती है, अगर वो कर्व हमने ऐसे करते करते उसने एक दूसरे को कट किया, आपस में कहीं पे भी कट किया, तो वो हमारी सिंपल कर्व नहीं कहलाती। कैसी कहलाती है? हमारे पास हमारे वो सिंपल कर्व नहीं कहलाती। तो बच्चों और फिर बात आती है हमारे, अगर वो आपस में जैसे कैसे 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 कैसे, ये देखे यहाँ पे हमने ये बनाया ऐसे करते करते, ये क्या बन गई? कर्व बन गई। क्या ये आपस में मिले? नहीं मिले। कैसी है? ये ओपन कर्व है। अगर ये ऐसे करते करते यहां तक मिल जाती है तो कैसी कर्व बन जाती है बच्चों? क्लोज्ड कर्व बन जाती है। ठीक, अब कर्व में हमारे पास लाइन सेगमेंट भी आ सकता है, कुछ भी। तो हमें बच्चों यहां से देखना है कि सिंपल कर्व कौन कौन सी है। पहली बात तो हमें क्या ध्यान रखना है सिंपल कर्व के लिए? वो एक दूसरे को कट ना करें, क्रॉस ना करें। दूसरा, पेन हमारा लिफ्ट ना हो। बस दो बातें याद रखना। सिंपल कर्व छाट लेते हैं। फर्स्ट देखिए हम, ये हमारे पास क्या ये एक दूसरे को कहीं पे कट कर रही है, क्रॉस कर रही है? नहीं। तो ये क्या क्या बन जाती है बच्चों? सिंपल कर्व। सेकंड देखें, ये भी ऐसी ही है। इसको देखें, इसमें हम क्या दो सर्कल को बिना पेन के उठाए, विदाउट लिफ्टिंग अवर पेन, इसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये सिंपल नहीं है। ये देखिए, ये एक दूसरे को कट कर रही है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये भी सिंपल नहीं है। तो ये देखें, क्या ये बना सकते हैं? बना सकते हैं। पेन लिफ्ट किया? नहीं किया। किसी को क्रॉस किया? नहीं किया। यहां देखें, ये भी हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये देखो क्रॉस कर रहे हैं। तो बच्चों ये आ जाते हैं हमारे पास 1 2 4 5 6 7, ये आ गए हमारे पास। कैसे? सिंपल कर्व, क्योंकि इन्होंने किसी को क्रॉस नहीं किया और पेन को हमने नहीं उठाया। फिर इसके बाद क्या पूछता है? सिंपल क्लोज कर्व। अब सिंपल कर्व तो वो है ही, उनमें से किन को सिलेक्ट करना है? जो क्लोज है, जो बंद है। ध्यान से देखें, ये सिंपल था हमारा, ये भी था और ये तीन थे। क्या ये क्लोज्ड है? दिखाई दे रहा है। कहीं से ओपन आपको लगता है? नहीं। तो कैसा है? क्लोज है। ये कैसा है? ये भी क्लोज है। ये कैसा है? 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 क्लोज है। लेकिन ये तो सिंपल ही नहीं है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये तो नहीं आएगा। समझ बच्चों, जिसको ये समझ आया वो क्या करेगा? लाइक करेगा और कमेंट करेगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास। फिर पॉलीगन बतानी है। पॉलीगन क्या होती है? अब कर्व को हमने स्पेसिफाई किया, क्या? लाइन सेगमेंट्स। अब उन लाइन सेगमेंट्स को हम लेंगे जो आपस में मिलते होंगे, जो आपस में मिलते होंगे। और कैसे होंगे? क्लोज्ड होंगे। क्या होती है? ऐसी फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी और क्लोज्ड हो गई। ठीक, हमने आपको लिखवाए थे, एन की वैल्यू 3 आती है। पॉलीगन मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक बच्चों, उसके बेस पे लाइन सेगमेंट लेना है। ये देखो लाइन सेगमेंट है, क्लोज्ड है, तो ये पॉलीगन है। ये देखें, लाइन सेगमेंट है बच्चों, क्लोज्ड है, तो ये भी पॉलीगन है। क्या ये लाइन सेगमेंट है? नहीं है।
तो ये छोड़ दो। क्या ये लाइन सेगमेंट है? यहां से यहां तक तो लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये यहां से हम अगर इसको देखते हैं यहां से यहां तक, लेकिन इसके बाद तो ये कर्व आ गई हमारे पास, तो क्या हम इसको पॉलीगन के अंदर रखेंगे? नहीं रखेंगे। इसको देखो, ये दो लाइन सेगमेंट है, फिर ये कर्व आ गई, नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे। तो बच्चों कौन आया? फर्स्ट और सेकंड, दो आगे हमारे पास पॉलीगन। फिर क्या पूछता है हमसे? कॉन्वेक्स पॉलीगन पूछता है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन भी हमने आपको बताया था। किस किस को पता है वो लाइक करें जी, जिसको पता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन तो वो है ही बच्चों, कॉन्वेक्स बतानी है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या होगी? अगर हम उस पॉलीगन में किसी भी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कराएं, किसको? जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस होंगे या नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, उनको ज्वाइन कराएं या उसके डायगोनल को ज्वाइन कराएं। समझ गए बच्चों? नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस या डायगोनल को ज्वाइन कराएंगे तो उस पूरी फिगर का कुछ भी पार्ट बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्वेक्स है, अगर कुछ पोर्शन बाहर निकल जाता है तो वो कैसी है? कॉनकेव है। जिन बच्चों को समझ आया वो कमेंट करें। देखिए बच्चों, ये है हमारे पास। अगर मैं इसको ज्वाइन कराता हूं, किसको? मैंने एक दूसरा वर्टेक्स और ये तीसरा वर्टेक्स लिया, इसी को मैंने ज्वाइन करा दिया बच्चों, तो ये तो पोर्शन बाहर निकल गया। अगर बाहर निकल जाता है तो क्या ये कॉन्वेक्स बनेगा? नहीं बनेगा। बाहर निकल जाता है तो क्या बनता है? कॉनकेव बनता है। तो बच्चों ये है, कैसा बन गया? ये कॉनकेव बन गया। अब पॉलीगन तो हमारे पास दो ही थी, एक ये थी और एक ये थी। इन दोनों में से सिलेक्ट करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये वन कैसी आ गई हमारी? कॉनकेव आ गई। अब इसको चेक करते हैं। इसके अंदर से मैं कुछ भी किसी को भी मिलाता हूं, ये मिला मैंने यहां, तो बच्चों कुछ भी पोर्शन इसका बाहर निकला? नहीं निकला। तो कैसी है ये? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो हमने देखो यहां आ गई। ये 1 2 3 क्या है बच्चों? इन पिक्चर्स के जो ये फिगर है इनके नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन। जिस जिसको समझ आया वो कमेंट करे और लाइक करे। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है, बहुत आसान। किस पे है? डायगोनल पे है। डायगोनल क्या होते हैं? किसी भी पॉलीगन के 3 वर्टिसेस लो, बीच वाले को छोड़ दो, बाकी 2 को मिला दो, तो वो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। किनको मिलाया हमने? 3 कॉन्जिक्यूटिव लेके बीच वाले को छोड़ दिया, तो वो लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाता है। तो बस वही डायगोनल काउंट करने हैं बच्चों। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? 3 पार्ट है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल एग्जिस्ट करेंगे? क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन इज 4, और कैसी है? कॉन्वेक्स है, मतलब कोई भी डायगोनल बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बनाओ बच्चों, सिंपल सी बना लो। ये बना लिया, इसको नाम रख देते हैं बच्चों ABCD। तो यहां पे हम लिखना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। बहुत आसान है बच्चों। एक वर्टेक्स लिया हमने, ये एक, बी को छोड़ दो, सी से मिला दो इसे, एक तो ये हो गया, ठीक। फिर इसको ले लो, इसको सी को छोड़ दो, इससे मिला दो, एक बी डी हो गया। फिर दोबारा सी को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो सी ए या ए सी सेम है, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कराया था, ठीक है। तो बच्चों कितने बनते हैं इसमें? 2 बनते हैं। कौन कौन है वो? ए सी एंड बी डी। इनको बच्चों वैसे भी याद रखना। क्वाड्रिलेटरल में कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। और एक ऐसी पॉलीगन जिसमें कोई डायगोनल नहीं होता, कौन होता है वो? ट्राइंगल। ये रहा, ये ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल बनाई हमने बच्चों, ये यहां पे, इसमें कितने डायगोनल हैं हमारे पास? कोई भी डायगोनल नहीं है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 0, आपको पता ही है। फिर बच्चों सेकंड आता है ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन पता है, ए पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स
इज कॉल्ड हेक्सागन। अब हेक्सागन है कैसी है, रेगुलर। रेगुलर मतलब हमने बताया था कि किसी भी पॉलीगन में एक तो साइड्स होती है, दूसरे एंगल्स होते हैं। सभी साइड्स को इक्वल कर दो, सभी एंगल्स को इक्वल कर दो, तो जो फिगर आएगी सारी साइड आपस में इक्वल है, सारे एंगल आपस में इक्वल है, तो उस पॉलीगन को बोलते हैं रेगुलर। और पॉलीगन कैसी है, हेक्सागन, तो 6 साइडेड और सारी साइड और सारे एंगल इक्वल, क्या बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन। तो ये बनाते हैं बच्चों इसकी फिगर हम यहाँ पे। हमने ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, वही है ये बना दे बच्चों। इसको नाम रख देते हैं A B C D E F। रेगुलर है, सभी साइड इक्वल, सभी एंगल इक्वल। तो इसके अंदर हमें बच्चों ये बताना है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स, वही काम जो ऊपर किया था। ए को पकड़ो, ए के लगातार जोड़ को छोड़ दो, किसको, बी को छोड़ दो, तो इसको सी से मिला दो। एक डायगोनल तो बच्चों ए सी आ गया, ठीक है। फिर ए को डी से मिला दो, दूसरा डायगोनल बच्चों ए डी आ गया। ए को ई से मिलाओ, तीसरा डायगोनल ए ई आ गया। फिर ए का काम खत्म। अगर ए को एफ से मिलाएंगे तो ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे, लेकिन नॉन कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। फिर बी को पकड़ो बच्चों, बी के लगातार ए और सी है, दोनों छोड़ दो, बी को डी से मिलाओ, तो एक डायगोनल ये आ गया बी डी। फिर बी को ई से मिलाओ, ये आ जाता है हमारे पास सेकंड। फिर बी को एफ से मिलाओ, ए भी ये आ गया बच्चों, ठीक। ए का काम खत्म, बी खत्म, सी पे आ जाओ। सी के कॉन्जिक्यूटिव बी और डी है, दोनों छोड़ दो। बी, सी को बी से नहीं मिला सकते, ना डी से मिला सकते, तो ई से मिला दो पहले, सी ई, एक ये आ गया। फिर सी एफ, एक बच्चों ये आ गया। फिर सी एफ मिल गया, सी ए पहले ही मिला हुआ है, देखो सी ए, ये ए सी एस सी ए बराबर है। फिर सी का भी काम खत्म बच्चों, फिर डी पे आ जाओ। डी के कॉन्जिक्यूटिव सी और ई है, इनको छोड़ दो। फिर डी को कहां मिलाएं, एफ से मिलाएं डी को, क्या आ गया बच्चों, ये डी एफ। फिर इसके बाद डी को ए से मिलाएं तो डी ए बनेगा, डी ए या ए डी, बात तो एक है, ये रहा वो हमारे पास। फिर डी को बी से मिलाएंगे, डी भी बनेगा, ये रखा है, हो गया। फिर ई पे आ जाओ, ई के कॉन्जिक्यूटिव एफ और डी है, छोड़ दो। ई को सी से मिलाया, ये आ गया। ई को बी से मिलाया, ये आ गया। ई को ए से मिलाया, वो आ गया। फिर ऐसे ही एफ से मिलाएंगे, एफ बी, ये रखा है हमारे पास एफ बी। एफ डी, एफ डी देखो कहां, ये आ गई एफ डी। एफ सी, एफ सी ये रहा बच्चों, एफ सभी है हमारे पास। तो ये बन गए टोटल, काउंट कर लो बच्चों, 3 3 और 3, कितने आ गए बच्चों, 9 आ गए हमारे पास, क्या डायग्राम। ठीक है बच्चों, ये फिगर बड़ी अच्छे तरीके से बनाई। जिनको क्वेश्चन समझ आ गया लाइक कमेंट करें।